क्या भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता? दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चाहा होता तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं? चलिए आज हम ऐसी एक कहानी की बात करते हैं। बात है महान तेजस्वी उत्तंक मुनि की। दोस्तों, वैसे तो उत्तंक मुनि के बहुत से प्रसंग प्रचलित है। आज हम अपने इस वीडियो में द्वापर युग के एक प्रसंग के बारे में बात करेंगे। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के अश्वमेधिक पर्व में मिलता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका की तरफ अपने रथ पर सवार होकर चले जा रहे थे। समतल भूमि पर यात्रा करते करते भगवान श्री कृष्ण मारवाड़ देश में जा पहुँचे। वहाँ राह में उन्होंने तेजस्वी उत्तंक मुनि का दर्शन किया। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अपने रथ को रोक लिया। तत्पश्चात दोनों ने एक दूसरे का स्वागत सत्कार किया। उसके बाद उत्तंक मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि श्री कृष्ण, क्या तुम कौरव के और पांडव के घर जाकर उनमें मेल करा आए हो? क्या अब उनमें अविचल भातृभाव स्थापित हो गया है? वे तुम्हारे संबंधी और परम प्रिय है। उन वीरों में संधि कराकर ही लौट रहे हो ना? अब पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र तुम्हारे साथ संसार में सुखपूर्वक विचर कर सकेंगे। कौरव के शांत हो जाने से तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडवों को अब अपने राज्य में सुख मिलेगा न? मैं सदा इस बात की संभावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करने से कौरव पांडवों में मेल हो जाएगा। मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई है न? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कौरवों के पास जाकर उन्हें शांति करने के लिए बड़ी कोशिश की, किंतु वे किसी तरह से संधि के लिए तैयार ना हुए। इसी कारण सबके सब अपने पुत्र और बांधवों सहित युद्ध में मारे गए। प्रारब्ध के विधान को कोई बुद्धि और बल से नहीं मिटा सकता। आपको तो ये सब बातें मालूम ही होगी। कौरवों ने मेरी, पितामह भीष्म की तथा विदुर जी की सभी बातों को ठुकरा दिया। इसीलिए आपस में लड़कर वे नष्ट हो गए। पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर आदि 5 भाई ही बचे हैं। उनके सभी पुत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से युयुत्सु के सिवा कोई नहीं बचा है। सभी अपने पुत्र बांधवों सहित मारे गए हैं। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उत्तंक मुनि बड़े क्रोध में भरकर बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे, तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है। अतः आज मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर नष्ट हो गए और तुम सामर्थ्य रहते हुए भी सबको नष्ट होते हुए देखते रहे। इसीलिए क्रोध में भरकर मैं तुम्हें श्राप दिए बिना नहीं रोक रह सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, पहले मेरी बात तो सुनिए। आप तपस्वी हैं, इसीलिए मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं आपको अध्यात्म तत्व की बात सुना रहा हूँ। उससे सुनने के पश्चात आपकी इच्छा हो तो मुझे श्राप दे दीजिएगा। इतना याद रखिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। आप तपस्वियों में श्रेष्ठ है। आपकी तपस्या का तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने गुरुजनों को भी अपनी सेवा से संतुष्ट किया है। इन सब बातों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का नाश करना नहीं चाहता। तब उत्तंक मुनि ने कहा, तुम अपने कथन के अनुसार उत्तम आध्यात्म तत्व का वर्णन करो। उसे सुनकर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आशीर्वाद दूंगा अथवा श्राप ही दे दूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये सभी भाव मेरे ही आश्रित है। इन बातों को निश्चित समझिए कि संपूर्ण भूत मुझ में है और मैं संपूर्ण भूतों में स्थित हूँ।
संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं मुझसे ही प्रादुर्भाव हुए हैं। विद्वान लोग जिसे सत्य, असत्य, व्यक्त, अव्यक्त और क्षर अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही स्वरूप है। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि और संहार मुझसे ही होती है। जब जब युग का परिवर्तन होता है, तब तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न भिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ, उस समय देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर मेरा सारा आचार व्यवहार गंधर्वों के ही समान होता है। इसी प्रकार नाग योनि में नागों की तरह और यक्ष राक्षस की योनि में उन्हीं की भांति आचरण करता हूँ। इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है, इसीलिए कौरव पर अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करके पहले दीनता पूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी, परंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद क्रोध में भरकर मैंने बड़े बड़े भय दिखाए और उन्हें बहुत डराया धमकाया, परंतु वे अधर्म से युक्त एवं कालग्रस्त होने के कारण मेरी बात मानने को राजी ना हुए। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं। यह सब बताकर भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि मुनिवर, आपने जो कुछ पूछा है उसके अनुसार मैंने ये सारा प्रसंग सुना दिया। यह सुन उत्तंक मुनि ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के कर्ता है। आपने जो ये ज्ञान का उपदेश दिया है, यह निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ। अब मेरा चित्त प्रसन्न होकर आपकी भक्ति से परिपूर्ण हो गया है, अतः श्राप देने का विचार ना रहा। ऐसा कहकर उत्तंक मुनि मान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो किया था वह ठीक किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया था वो ठीक था? बताइए। और ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट विथ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।